Hi everyone, welcome back to my channel विजय मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। आज बहुत सुंदर सी एक वीडियो लेके आई हूँ, बट हाँ, आज कोई मेकअप की वीडियो नहीं है। आज की वीडियो जो है विच इज़ माई एक्सपीरियंस, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब तक मैं जो भी मेकअप वगैरह करती थी, इंडोर ही करती थी ज़्यादातर, इंडोर वेन्यू डेस्टिनेशन एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज़, जब मैंने डिसाइड किया कि इंडोर में नहीं, अभी आउटडोर में जाके काम करना चाहिए, वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो फिर ऊपर वाले की कृपा, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई और मुझे बहुत सुंदर सी एक डेस्टिनेशन में जाके ब्रांड शूट्स की बहुत अच्छी मौका मिली। तो उसी शूट के ही पूरी वीडियोस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दैट इज़ इट वाज अ रियली लर्निंग एक्सपीरियंस। आई वाज सो अमेज्ड, क्योंकि इतनी सुंदर जगह और इतने अच्छे लोगों के साथ, एंड मॉडल्स भी इतने सुंदर, एंड दे आर रियली कोऑपरेट विथ मी। कभी समझा ही नहीं कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट दे आर ऑल वेरी गुड। जो ब्रांड आज उस दिन मैंने किया था, वो ब्रांड की पूरी डिटेल्स भी हैं उस वीडियो में। पूरा आप एंड तक बने रहिए, एंड आपको पूरी जर्नी एंड मेरी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। सो आप बने रहिए। अलार्म बज गई और मैं उठ गई 5 बजे। दिन की शुरुआत हो गई। लाइट्स जैसे ऑन हुआ, एंड उठने के बाद अपना मॉर्निंग के काम करके, चाय बना के चाय पिया, देन खुद रेडी होने लग गई, क्योंकि मुझे टाइम पे निकलना था। क्योंकि आप पंक्चुअल होंगे तो हमेशा आपकी अप्रिसिएशन होगी, एंड पंक्चुअलिटी हमेशा आपको टाइम के साथ साथ बहुत कुछ दे जाती है। तो 7 बजे मैं घर से निकली, कैब आ गई थी। जाना था मुझे बहुत दूर। पहले हमें जाना था पिकअप पॉइंट तक, जहाँ से हम सारे टीम मेंबर एक साथ एक जगह पे पहुँचेंगे। तो उसके लिए तो घर से मैं निकल गई कैब लेके, रेडी होके, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम है, थोड़ा सा टाइम हाथ में लेके निकलो तो आपके लिए सही रहता है। क्योंकि इतना सर्दियाँ थी उस टाइम कि फॉग आप देखोगे रास्ते में, इतना फॉग था कि विद इन कभी कभी 1 किलोमीटर के अंदर आपको सारी चीज़ दिखते हैं, लाइक आपके आगे की सारी गाड़ियाँ, बट इन अ मिनट आप देख पाओगे। इवन इस वीडियोस में भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी, एंड उसके 1 किलोमीटर पहले विजिबिलिटी क्लियर थी, बट इन अ मिनट, जैसे मैंने बोला था, फॉग एकदम बहुत ज़्यादा हो गया, एंड आप ग्रीन लाइट भी देख रहे हो आप, और धुंधला सा दिखाई दे रहा है। एंड ये आपके 10 मीटर्स की लिमिटेड डेस्टिनेशन होगी, मतलब 10 मीटर के अंदर ही थी। तो आप देखो ये सारी बिल्डिंग्स कितने धुंधला दिख रहा है। इस जगह पे तो आपके सामने वाली गाड़ी भी बहुत ही मुश्किल से क्लियर है, इतना फॉग है। एंड बहुत एक मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे ये वाली फॉग, लाइक आप सामने देख पा रहे हो कितनी फॉग है। वो फॉग जैसे इतना घना कोहरा था, जैसे ही कोहरा से मैं निकली गाड़ी में से, एंड उसके बाद आप देखोगे एकदम से चमत्कार हो गया, जैसे कि अलग ही दिन है एक। तो पूरी कायनात जैसे चेंज हो गई है, एंड आप देखो वेदर कितना क्लीन हो गया, पूरा स्काई दिख रहा है, ब्लू कलर की पूरी स्काई दिख रही है। ओके, मैं पिकअप पॉइंट में पहुंच गई थी, जहाँ से हमें पूरे टीम के साथ जाना था। तो ये जगह है नेहरू एनक्लेव। तो मुझे नेहरू एनक्लेव में जाना था पहले।
पूरे टीम के लिए। एंड टीम के पास जाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले सारे पैक करके, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी थी और सारे लोग भी बैठे हुए थे एंड उनके सामान भी मेरे सामान भी, सारे सामान के साथ हम चल पड़े। बीच बीच में मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है जाते हुए रोड के, दिल्ली की सड़कें एंड उसके आउटसाइड्स में जितने भी काम हो रखा है। दिस इज़ अ हेरिटेज और हमारी कल्चर यहाँ पे हमेशा दिखती है। एंड दिल्ली में इस टाइम जब सर्दियाँ थी बहुत, जब मैं ये शूट किया था, शूट के लिए गई हुई थी, बहुत सर्दी थी उस टाइम एंड बोलते ना विंटर एकदम पीक में था। और आजकल दिल्ली में बहुत बड़े बड़े सड़कें बन रहे हैं, तो हर जगह पे ही काम चल रहा है एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आने वाले टाइम पे रोड की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सही होती जाएगी। तो हम लगभग पहुंच गए हैं सोनीपत या एरिया में। जैसे पहुंचे कुछ कुछ जगह पे सड़कें थोड़ा ऊपर नीचे था, मतलब गाड़ियाँ चलने में आवाज़ हो रही थी जैसे। देन फाइनली हम पहुंच गए हमारी पिक्चर डेस्टिनेशन पे। तो देखो बाहर से हैशटैग शूट लिखा हुआ है तो गार्ड दादा गेट खोल के दे रहे हैं हमें। फिर हम सारे इंटर करके जा रहे थे। आई थिंक हमारे सामने आप सुन पाओगे हमारी सारी बातचीत जो गाड़ी में हो रही थी। तो उस टाइम किसी ने बोला कि हमारी जो जिनके लिए हम ये शूट कर रहे हैं वो हमारे आगे आ गए हैं ऑलरेडी, उनकी गाड़ी खड़ी है। वो मिनी कूपर से, जो आगे की मिनी कूपर है उसमें आई है एंड दे आर वेरी गुड द क्लाइंट ओवरऑल एक्सपीरियंस। चलिए अब सारी चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि आउटसाइड एरियाज़ में देखो वैन रिक्शा भी रखा हुआ था, क्योंकि सामान ले जाने आने में तो अकेले में बहुत मुश्किल है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड बहुत, तो वैन भी रखा हुआ था। तो वैन में सारे सामान उठा के हम पहुंच रहे थे जहाँ पे सब रेडी होना है स्टूडियो के अंदर, ठीक है। और मैं उसी टाइम थोड़ा वीडियो भी बना ली, आसपास की पूरे नज़ारे मैंने कैप्चर कर लिया। उस टाइम ठंड में काँप रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड बहुत था वहाँ पे, क्योंकि खुला एरिया होते हैं तो ऑब्वियसली ठंडी थोड़ी दिल्ली से ज़्यादा ही है यहाँ पे। अब ये देखो इटली की जैसी पूरी वाइब दे रही है, कलरफुल आपकी बिल्डिंग्स एंड आगे की देखिए ये लंदन के बूथ सारे यहीं पे रखा हुआ है। क्या नज़ारा है। तो आप लोग भी अगर चाहे तो ऐसे जगह पे आप भी शूट करवा सकते हो, क्योंकि इस जगह पे ये जगह है ही शूट्स एंड वीडियोस के लिए, डिज़ाइंस के लिए, जो भी ब्रांडिंग करना है। तो एक के बाद एक हम सब चले गए। फिर मैं अंदर जाके थोड़ा सा अपने आपके साथ वीडियो बना ली। मॉडल्स आ चुके थे सारे, तो एक एक करके सारे सामान रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी सेटअप रेडी कर ली, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहला काम ही हम लोगों का है। तो इन द मीन टाइम मैं थोड़ी सराउंडिंग्स की वीडियो कैप्चर कर रही थी कि जगह कैसी है, कैसी वाइब है। बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इतना अच्छा जगह है कि आप लोग भी जा सकते हो। यहाँ पे प्री शूट्स वगैरह, प्री ब्राइडल के शूट्स वगैरह एंड डिज़ाइनर्स शूट्स तो बहुत होते रहते हैं। तो ये हमारी मॉडल है एंड बहुत ही चुलबुली एंड बहुत ही अच्छी मॉडल थी। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना एकदम फ्रेंडली जैसे बिहेवियर। फिर मेरी मेकअप एकदम फुल स्विंग में जेट स्प्रे की तरह स्टार्ट हो गई, क्योंकि वीडियो को बहुत अगर लेंदी बनाएंगे तो वो बहुत टाइम लेता, तो हमने फास्ट फॉरवर्ड में ये वीडियो को बनाया था। इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए पूरी तरह, क्योंकि मज़ा भी आएगा। बहुत ही फास्ट है तो थोड़ा डांसिंग वाली स्टाइल जैसे हो जाती है ना।
आप सबके लिए, जैसे मेरे लिए भी एक लर्निंग था, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूरा फुल डे आपकी शूट्स होनी है। तो क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जिसको कवर करना होता है, पार्ट होता है, तो हमारी जो शूट से सबसे फर्स्ट पार्ट होता ही है, फर्स्ट वो टास्क यही है कि मॉडल्स को सारे रेडी होना। देन बीच बीच में तो हमें सारी चीज़ें देखना ही होता है। तो हमारी फीमेल मॉडल जो थी वो रेडी हो गई है ऑलरेडी। सो फीमेल मॉडल वेंट फॉर चेंज and I started first male model, and he is a very handsome guy and very humble. So मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ बहुत पसंद लगी ये चीज़ें कि models are very they are very kind and they are very respectively मुझसे बात की, बहुत ही तरीके से तरबियत के साथ बात की जैसे, तो बहुत। देन दिस इज़ अ वेरी हैंडसम गाय अगेन, द नेक्स्ट मॉडल। इनके तो बात ही निराली है, क्योंकि इनके कभी बाद में बात करूँगी इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही क्यूट वाली हैंडसम बॉय है ये, सबके साथ, इवन मेरे साथ भी बहुत अच्छे से पेश आए, बात किए। उनके मैक्सिमम टाइम उनके फ़ोन्स वगैरह सारे मुझे ही रखने पड़ रहे थे कि मैम प्लीज़ टेक केयर कीजिए, आई होप कि आप मेरी सामान अच्छे से रखोगे, देखोगे, देखभाल करोगे। एंड मेकअप भी बहुत एकदम नॉमिनल होते हैं, एंड मेल मेकअप बहुत ही, मेल मॉडल मतलब बहुत ही इनविजिबल मेकअप, तो जो मेकअप दिखे ना तो वो वैसे ही होना चाहिए। ऑल सेट टू गो फॉर शूट्स, एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा निकल पड़ी अपने प्राडा की चश्मे लगा के थोड़ा बाहर, कि कहाँ हो रही है देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी कभी कभी टचअप की ज़रूरत होती है या एक्स्ट्रा वर्क होते हैं आपको लर्न करने के लिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगी। तो मैं चली गई वन ऑफ द बिगेस्ट रूम जहाँ पे शूट्स हो रहे थे, एंड बहुत बड़ा सा लव लिखा हुआ था रेड कलर की, एंड वहाँ पे आपको एक नहीं कम से कम दर्जनों आपकी सेटअप की एरिया रखा हुआ था, तो आप कहीं पे भी शूट्स कर सकते थे। एंड उनके एक के बाद एक ड्रेसेस की सारे सीक्वेंस दिख रहा था कि कहाँ पे खड़े होने हैं, कहाँ पे रुकने हैं, तो इसमें थोड़े सेटअप्स के भी स्मॉल सा वीडियो में ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। बीच में टचअप के लिए भी होना था, 1 by 1 सारे ड्रेसेस आ रहे थे, वो लोग चेंज भी करवा रहे थे, तो आप एक बार देखते रहो। फ़ोटोग्राफ़र सारे फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर्स कर रहे थे, एंड साथ साथ वीडियोस भी बन रहे थे, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, तो वो वीडियोस अलग ही एक डिफरेंट स्टाइल्स में लिया जाता है। एंड फ़ोटोग्राफी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी शूट्स के लिए कैमरा इज़ मस्ट। तो मैं भी जब ये देख रही थी एंड सब कुछ लर्न कर रही थी कि कैसे क्या करना होता है, कितने रेजोल्यूशन होनी चाहिए, कितने क्या है, तो साथ साथ ही मैं साइड्स, जितने साइड में आपके प्रॉप्स रखे होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोस के लिए, तो वो सारे वीडियोस मैं छोटी छोटी करके कर रही थी। एंड सौरभ पीछे बैठा हुआ था जो हमारी दूसरी मॉडल थी। माहौल एकदम ही शानदार था, एकदम अलग ही, जो क्योंकि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा हर एक चीज़ को देखना, कैप्चर करना, क्योंकि डेस्टिनेशन में जब आप ब्राइड के लिए काम करने जाते हैं, वहाँ पे होता है कि ब्राइड के रूम में चले गए, ब्राइड का काम कर दिया, फिर फ़ोटोज़ हमने खींच ली, दिन वापस आ गए। बट ये जो है ना फुल डे
आपका काम के साथ एन्जॉयमेंट, लर्निंग, फ़ोटोग्राफ़ी, बहुत लोगों के साथ एक नेटवर्क बिल्ड हो जाना। आप देखो जो फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींच रहे हैं उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैं उनके पीछे खड़ी रह के ये सारी चीज़ें देख रही थी, सीख भी रही थी कि वो खींच कैसे रही है, कैसे सारी चीज़ें चेक कर रही है, कितनी लाइट्स होनी चाहिए। क्योंकि अब देखो ह्यूज सा अम्ब्रेला लाइट जो था वहाँ पे, कम से कम देयर आर लॉट ऑफ सेटअप लाइट्स की डिफरेंट, और उसमें से हमारी अचित्य मॉडल जो है ना, सुपर्ब। ये मैंने पिक्चर्स भी एक दो शेयर किया है, उनके मोमेंट्स जो आने वाले डिज़ाइन और स्टिच के। ये बाय द वे ये पूरा शूट स्पॉन्सर्ड जो हो रही है, लाइक जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनका जो ब्रांड का नाम है दैट इज़ डिज़ाइन ओ स्टिच, एंड दे आर वेरी गुड। मैं तो वीडियो बना रही हूँ। द स्टाफ एंड द प्रोडक्ट्स, जो उनके मटेरियल्स प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सुंदर है। हर एक चीज़ें जिसके लिए बोला जाता है ना, बहुत ही आपको क्लासी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ ज़रूरत है। आप देखो हमारी डिज़ाइनर स्टिच के जो ओनर है वो भी यहीं पे थी, जो फाउंडर है वो ये पीछे ही उनकी फ़ोटोज़ दिख रही है। एंड ये अचित्य की देखिए वन ऑफ अ ब्लेजर्स, अलग डिफरेंट लॉट ऑफ ब्लेजर्स है। आप अगर आप लोगों को कभी मॉडलिंग सीखनी है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत सीखने को मिलेगी। ये देखिए कवलीन को, एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी इज़ सो डार्लिंग टू मी ऑलवेज। बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी जो सबने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया काम करने के लिए। एंड हम सभी एक दूसरे के टच में हैं, अभी भी हम बात करते हैं। वीडियोस मेरी थोड़ी 10 दिन की पुरानी है, बट टाइम के साथ साथ सारी पोस्ट हमें करना है। तो ये देखिए हाथ में पकड़े हुए उनके सारे एम्प्लॉयज़ एक के बाद सारे लेके आ रहे हैं। एंड दोनों मॉडल सुपर्ब है, बहुत अच्छे हैं, शानदार है। सबसे बढ़कर चीज़ है दे आर वेरी काइंड हार्ट एंड सॉफ्ट हार्टेड। जब हम लंच करने बैठे थे, ये हमारे राम जी के वाहन आ गए थे, एंड साथ में उसी के बाद हमारे फोटोग्राफर भी दोलना में बैठे हुए थे, जो हम बोल रहे थे बाल गोपाला। ओके, द नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। डिफरेंट मेकअप था क्योंकि स्टाइल डिफरेंट थी, हमें क्लासिक लुक क्रिएट करना था, तो मेकअप भी पूरा चेंज हुआ था। आप देखो ये पूरी वीडियो मैं फ़ोन में ही उठा रही हूँ, एंड साथ में उस जगह की साइड सीन थोड़ी कैप्चर कर रही थी। पूरी एरिया कैसे बना है, कहीं महल बना हुआ है, कहीं ग्रीन, कहीं गांव, तो ये सारे ग्रीन हाउस ये सब कुछ बना हुआ था। एंड देखो हर मोमेंट में कवलिन मुझे हमेशा चेयर अप करती है। एंड अरे आपको नेक्स्ट आउटफिट देखिए, इतनी प्रिटी है, इतनी क्लासी है, आप लोगों को देख के इतना खुश होगी ये वीडियोस। फिर बीच में हम लोग थोड़ी नॉर्मल वीडियो बना के सारी रील बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पूरे महारानी वाला स्टाइल, एंड जो ड्रेस है इतना गॉर्जियस है, प्रिटी है। तो ये सब जब आपके सामने आएगी ओरिजिनली, ये तो सारे वीडियोस में हम लोग दिखाए। एंड फ़ोटोज़ देखिए एक दूसरे की, कितने अच्छे फ़ोटोज़ कैप्चर हुआ है। मोमेंट्स, इतने सारे मोमेंट्स कैप्चर हुआ है। आपको ये वीडियोस में और एक चीज़ आप देखेंगे कि शूट्स में आपको कैसे मेकअप करना है, आप ये बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि शूट में बहुत ज़्यादा लाइट्स होते हैं, आउटडोर के लाइट्स भी होते हैं, इंडोर में डिफरेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लाइट्स होते हैं। और शूट्स की प्रेफरेबल को देखना बहुत ज़रूरी है, एंड प्रायोरिटीज़ क्या है उस चीज़ को देखते हुए ही आपको मेकअप करनी है। नहीं, हर मेकअप अलग अलग आपको वैल्यू एडेड करते हैं।
ऑल फोटोग्राफ़र एंड उनके सारे सामान वो लोग पैकअप कर रहे हैं अभी। रात के टाइम हो गए थे, बहुत लेट तक हम लोग थे वहाँ पे। एंड ये देखिए अलग अलग सारे सेटअप्स, जैसे बाहर की देशों में जैसे जगह है ना, उसी जगह के हिसाब से ही यहाँ पे अलग अलग सेटअप्स बना हुआ है। मैं खुद इस वीडियो के अंदर भी हूँ, आप देखो। कहीं बार बने हुए तो कभी आपके रेस्टोरेंट, तो टेलीफोन बूथ, ऐसे बहुत सारे एरिया, झूला, सब कुछ मतलब आपको फुल फ्लेज एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाएगी। ऑल पैकअप नाउ, वी आर लीविंग फ्रॉम पिक्चर डेस्टिनेशन। वही रास्ता, वही सफ़र है, जैसे हम आए थे वैसे हमें वापस जाना है। सो इट्स दिल्ली कॉलिंग। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया एक दिन था। बोलते हैं ना, साल के शुरू में एक न्यू ईयर के बाद ही एक फ़र्स्ट असाइनमेंट जो मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट थी, ये दिन सबके साथ शेयर करना। एंड होपफुली आप लोगों को भी बहुत 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 अच्छा लगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपनी सारी आगे की जितनी भी वीडियो शूट्स होंगे, जर्नी होंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सभी बहुत खुश रहिए एंड स्वस्थ रहिए। आई नो वीडियो बहुत पसंद आएगी सबको, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियोस में क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ही एक्साइटेड किया, एंड न्यू लुक में आपको क्या देखना पसंद है। एंड बिगिनर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ से आप थोड़े थोड़े करके सीख सकते हो। इवन बहुत अच्छे मेकअप भी आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है तो इंस्टाग्राम में हमारी चैनल है, वहाँ पे जाके भी आप डीएम कर सकते हैं। एंड यूट्यूब में तो हम आते ही रहेंगे, एंड फ्री में आप इसकी पूरी लाभ उठाते रहिए, सीखते रहिए। कमेंट करके मुझे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, एंड आप लोगों के लिए मैं नए नए वीडियोस लेते आऊँगी। आपको मुझे बताना है कि आपको क्या वीडियो एंड कौन सी टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड शेयर कर कीजिएगा सबके साथ, आपके लव्ड वन के साथ। एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, टेक केयर।